ओ जय श्री माता जी। समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। प्रारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का। जो यात्रा अंतस से न जाने कितने प्रकार की अनुभूतियां व भावों का सृजन करती है। यह यात्रा अत्यंत रोचक हो जाती है, क्योंकि इस यात्रा में हम वो सब चीजें पाते हैं जो हमारे मन के कोशों में स्थित ही नहीं होता। यह यात्रा एक माध्यम है मन से परे जाने का। हम सब का आम जीवन मन के अधीन घटित होता है, परंतु
यह आनंद देने वाली ध्यान यात्रा हमारे हृदय यानी हमारी आत्मा की देख रेख में संपन्न होती है और आत्मा को प्रेरणा मिलती है साक्षात श्री मां से, जो हमारे हृदय में आसीन है, हर पल हर घड़ी हमारी प्रतीक्षा करती हैं। जैसे कि एक संसारी माता अपने संतान की प्रतीक्षा करती है, उसकी संतान जब किसी कार्य से बाहर जाती है तो बस उसके वापसी का ही इंतजार रहता है। ठीक इसी प्रकार से श्री मां हम सब की चेतनाओं का इंतजार करती हैं कि कब हमारा चित्त श्री मां की ओर उन्मुख हो और हम अपने ही हृदय में स्थित श्री मां के सानिध्य में पहुंच जाएं। मां भी आश्वस्त हो जाती है और हम भी आश्वस्त हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत अंतस की यात्रा पर। लिए चलते हैं अपने संगी साथियों को, जिनके बिना इस यात्रा में आनंद ही नहीं आता, यानी हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारा मन और जागृति। इनके बिना यह यात्रा अधूरी है। इनकी उपस्थिति यात्रा में जरूरी है। और इनके अनेकों मित्रगण जो हमारी अनेकों संवेदन इंद्रियों के रूप में मौजूद हैं, उनका काफिला भी इस यात्रा को और भी ज्यादा रोचक बना देता है। तो चलते हैं अपने मध्य हृदय में श्री मां के सानिध्य में असंख्य जागृत सूक्ष्म चेतनाओं के बीच साष्टांग प्रणाम करेंगे श्री मां को। और कुछ देर के लिए इसी अवस्था में रहेंगे, ताकि श्री मां के श्री चरणों से बहने वाली शीतल बयार हमारे अंतर मन को, हमारे इस यंत्र को अपने प्रेम की ऊर्जा से सराबोर कर दे।
आज तो श्री मां की कुछ विशेष कृपा ही बरस रही है। पूरा सूक्ष्म यंत्र ऊर्जा के प्रवाह से झंकृत हो रहा है। भीतर का रोम रोम तरंगित हो रहा है, मानो किसी ने वीणा के तारों को झंकृत कर दिया हो। उसकी झनकार के साथ कर्णप्रिय सुर प्रस्फुटित हो रहे हों। इसका और भरपूर आनंद उठाने के लिए अब हम बैठ जाते हैं अपने ही हृदय में ध्यान की मुद्रा में और अपने चित्त को अपने मध्य हृदय में कुछ देर के लिए स्थापित कर लेंगे और हृदय में फूटती हुई ऊर्जा का आनंद लेंगे। महसूस कर सकते हैं पूरे शरीर के भीतर मध्यम मध्यम करंट सा दौड़ रहा है, जैसे लो वोल्ट का करंट टेलीफोन के तारों में दौड़ता रहता है। इस दौड़ते करंट को आत्मसात करते रहेंगे। जितना हम ऊर्जा को आत्मसात करने की प्रक्रिया में अपनी चेतना को लगाते हैं, उतनी ही आसानी से हम आते जाते विचारों से आसानी से मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही कार्य अच्छे से संपन्न होता है। इसीलिए अपने चित्त को, चेतना को भीतर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा में, इसके आत्मसात करने में लगा देना चाहिए। तो पाएंगे
एक खूबसूरत निर्विचारिता को और निर्विचारिता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के सुखद खिंचावों को जो हमारे सूक्ष्म यंत्र में अलग अलग स्थानों पर प्रस्फुटित होते रहते हैं और हमारे ध्यान को गहन बनाने में सहयोगी होते हैं। कुछ देर तक इन विभिन्न प्रकार के खिंचावों की ओर अपनी चेतना व चित्त को रखेंगे और आत्मसात करते चलेंगे। यह विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न होने वाले खिंचाव ऐसे ही हैं जैसे किसी पहाड़ में ग्लेशियर से बहने वाला पानी विभिन्न स्थानों पर फूटता रहता है। इसी का कुछ देर आनंद लेंगे। कितनी सुखद अनुभूति हो रही है हमारे स्वयं के ही भीतर। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का भ्रमण हमारे ही भीतर में घटित हो रहा है और हमारी चेतना इसका भरपूर लुत्फ उठा रही है। और बहती हुई ऊर्जा हमारे विभिन्न चक्रों को प्लावित कर रही है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक किसान अपनी फसल को पानी देने के लिए नदी से या नहर से जल को विभिन्न प्रकार से विभिन्न स्थानों की ओर चैनलाइज करता है और सभी चैनलों से होता हुआ वह जल पुनः वापस नहर में चला जाता है या नदी की धारा से मिल जाता है। तो ठीक वैसा ही हम सब के भीतर में घटित हो रहा है।
अब अपने चित्त को खींचते हुए सहस्त्रार पर टिका देंगे। यह खिंचाव कितना सुखद महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो यह खिंचाव हमारे सहस्त्रार में बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। और बढ़ते हुए खिंचाव पे हमारा चित्त ऐसे ही चिपक जाता है जैसे कि एक भ्रमर पूर्ण रूप से खिले हुए पुष्प पे बैठ जाता है और घंटों तक पुष्प रज का आनंद लेता है। हमारा चित्त भी सहस्त्रार रूपी पुष्प पर बैठ जाता है और सहस्त्रार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ग्रहण करता रहता है और हमारी चेतना को पल्लवित करता चला जाता है। सहस्त्रार में फूटने वाली ऊर्जा को हम कुछ देर तक अपने भीतर में आत्मसात करते चलेंगे। सहस्त्रार से आने वाली ऊर्जा को एक एक करके धीरे धीरे अपने ऊर्जा के केंद्रों पर पहुंचाएंगे। यानी चक्रों पर 3-4 मिनट के लिए अपने समस्त चक्रों को सहस्त्रार से आने वाली ऊर्जा से प्लावित करेंगे। और विभिन्न चक्रों पर सहस्त्रार की ऊर्जा के संपर्क में आने की प्रतिक्रियाओं को आत्मसात करेंगे। प्रारंभ करते हैं हृदय से।
हृदय के तीनों चक्रों में बारी बारी से चित्त की सहायता से यह ऊर्जा पहुंचाएंगे और कुछ पल के लिए उस विशेष चक्र की प्रतिक्रिया को महसूस करेंगे और आत्मसात करेंगे। बारी बारी से हृदय के तीनों चक्रों पर चित्त को टिका कर यह कार्य करेंगे। अब नाभि में चित्त ले जाएंगे, इसके तीनों चक्रों को ऊर्जा से सराबोर कर देंगे। बारी बारी से अब स्वादिष्ठान में इसके तीनों चक्रों में बारी बारी से अब मूलाधार में इस ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। तीनों चक्रों में मूलाधार के भी
और अब अपने चित्त को हम वापस लाएंगे मध्य हृदय में। और इसके बाद विशुद्धि में विशुद्धि के तीनों चक्रों में महसूस कर सकते हैं ऊर्जा का दबाव, हल्का हल्का खिंचाव। और अब अपने चित्त को हम आज्ञा में टिका देंगे। मध्य आज्ञा से प्रारंभ करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए टिकाते हुए चारों आज्ञाओं में 10-10, 15-15 सेकंड के लिए अपने चित्त को हम टिकाएंगे। फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा। ये चारों आज्ञा ना होकर मानो चार दिशाएं हैं। परमात्मा के प्रेम की शक्ति को चारों दिशाओं में ग्रहण करते हैं। एक एक करके महसूस करेंगे इसकी ऊर्जा को। और अब अपने चित्त को हम पुनः सहस्त्रार पे ले आएंगे और अब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि पहले के मुकाबले सहस्त्रार पे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की प्रतिक्रियाएं घटित हो रही हैं। यानी कि समस्त चक्रों की ऊर्जा सहस्त्रार से रिलीज हो रही है, ब्रह्मांड में जा रही है। उसके कारण ब्रह्मांड की ऊर्जा भी भीतर में आ रही है।
और भीतर में आने वाली ऊर्जा और भीतर से जाने वाली ऊर्जा का समागम, मिलन सहस्त्रार पर हो रहा है, जिसके कारण सहस्त्रार में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं ऊर्जा के रूप में घटित हो रही हैं। और यही घटित होती हुई ऊर्जा का प्रवाह खिंचाव को उत्पन्न करता है। और हम सब का ध्यान बड़ी सुगमता से सहस्त्रार पर लग जाता है। यदि यह ऊर्जाओं का मेला यह ना लगे तो हमारा ध्यान लगना लगभग नामुमकिन होता है। कुछ देर के लिए इस मेले का आनंद उठाएंगे। और अब चलते हैं एक छोटे से चिंतन की ओर। वो चिंतन है विभिन्न प्रकार के सृजन का। जब से मानव संसार में जन्म लेके आया है, तभी से उसके द्वारा कुछ ना कुछ सृजन घटित होता ही जा रहा है। अमूमन मानवों का चित्त, मानवों का रुझान विभिन्न प्रकार की रचनाओं की ओर होता है। वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने की तरफ झुकता है। क्यों? क्योंकि मानव माता प्रकृति का
प्रतिनिधित्व करता है। बाह्य रूप से मानव मां प्रकृति का ही रिप्रेजेंटेटिव है, या यूं कहें मां प्रकृति की संतान है। मानव का बाह्य अस्तित्व विशाल प्रकृति का एक प्रतीक है। इसी कारण ज्यादातर मानव किसी न किसी रचनात्मक कार्य में संलग्न हो जाते हैं, और यदि ना हो पाए तो बिल्कुल विकास प्रक्रिया से वो हट जाते हैं, यानी नैसर्गिक विकास घटनाक्रम जो दृश्यमान रचना को संचालित करता है, उस घटनाक्रम से ऐसे मानव दूर होते चले जाते हैं और अंत में भयानक पीड़ाओं के शिकार होते हैं। यदि गौर करके देखें, इस संसार में हर प्राणी कुछ ना कुछ रचनात्मक अवश्य करता है, और इस चराचर जगत के रूप में स्थित रचना को एक छोटा सा योगदान अवश्य देता है। एक रचनात्मक मानव एक वृक्ष के समान होता है, जो निरंतर कुछ ना कुछ फल देता ही रहता है। तो हम समस्त मानवों को भी अपने भीतर में झांक कर देखना होगा। क्या हम सबका कुछ ना कुछ योगदान माता प्रकृति या परमेश्वरी के लिए है? मानव दो प्रकार की रचनात्मकताओं के लिए जिम्मेदार है। एक बाह्य जो आंखों से दिखाई देती है, और दूसरा अदृश्य जो दिखाई तो नहीं देती परंतु महसूस की जा सकती है, यानी अनेकों प्रकार की कृतियां, अनुभूतियां, कविताएं, चिंतन, दोहे, यह सभी उस सृजनात्मकता का परिणाम है जो मानव के भीतर घटित होती है। तो इसलिए हम समस्त साधकों को इस बात को अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेना होगा कि हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ योगदान जरूर बना रहे। चाहे हमारे माध्यम से
नए लोग जागृत हों या पुराने ध्यान करने वालों को उत्साह प्राप्त हो या शेयरिंग के माध्यम से कुछ लाभ मिल जाए, या अच्छे से ध्यान में स्थापित करने के लिए अन्य साधकों का कुछ योगदान हो जाए, तभी हम परमेश्वरी की मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे। अन्यथा इस धारा से दूर होकर उनके प्रेम से भी धीरे धीरे वंचित हो जाएंगे। श्री मां उन समस्त लोगों से प्रसन्न रहती हैं जो किसी ना किसी रूप में श्री मां के संदेश को संसार में फैलाते हैं। या सहायता करते हैं। तो यह बहुत ही मुख्य विषय है अपने अंदर आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन करने का। और थोड़े थोड़े प्रयास करते हुए स्वयं को एक सर्जक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना है। तभी हम श्री मां के अथक प्रयासों को फलीभूत करने में सहायक होंगे। यदि हम सभी अपने मध्य हृदय से जुड़े रहें, हृदयेश्वरी के सानिध्य का आनंद प्राप्त करते रहें, तो यकीनन श्री मां हम सबको विभिन्न प्रकार की सृजन क्षमताओं से युक्त कर देंगी और हमारे माध्यम से भी कुछ ना कुछ रचनात्मक होता ही रहेगा, जिसके कारण सर्वप्रथम हमको आत्मिक संतुष्टि का एहसास होगा और आत्मिक संतुष्टि से अंतःकरण में शांति छा जाएगी और शांति प्रेम के प्रवाह को प्रारंभ कर देगी और ये प्रवाह विभिन्न रूपों में सारी मानव जाति का कल्याण करेगा। तो पूर्ण जागरूकता के साथ हम सभी को अपने भीतर में स्थित सुप्त रचनात्मकता को जगाना होगा। ध्यान के दौरान प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही यह कार्य करती है। यह कार्य स्वतः ही हो जाता है, परंतु हमको अपने भीतर में यह भाव रखना होगा, इस भाव को स्थायी बनाना होगा, तभी
हर सकारात्मक कार्य में। रचनात्मक होने के लिए हमें अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है, वरन हृदय की प्रेरणाओं पर ही निर्भर करना है। तभी यह वास्तविक रूप से घटित हो पाएगा। हमारा मन तो केवल सूचनाओं का, जानकारियों का एक कोश मात्र है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। माइंड के पास सृजन क्षमता नहीं है, केवल और केवल सूचनाएं हैं। हाँ, हमारा हृदय इतना सक्षम है कि नवीन रचनाओं के लिए मन के कोश से कुछ जानकारियां जुटाकर उस रचना को और भी सुंदर कर देता है। जैसे कि एक इंजीनियर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के इस्तेमाल से किसी नई चीज का नवनिर्माण कर देता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मध्य हृदय और हृदय से जुड़ी चेतना एक साइंटिस्ट बनकर नई नई रचनाओं को जन्म देती है, नए नए आसान मार्ग उपलब्ध कराती है। इसी के साथ ध्यान का सेशन समाप्त होता है। जय श्री माता जी।